गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? अपना ख्याल रखिए। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। देखिए, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे आणविक प्रोब्स के बारे में, जिन्हें मॉलिक्यूलर प्रोब्स भी कहते हैं। ठीक है, और आप मेरी बात सुनिए। क्वेश्चन क्या आता है कि आणविक प्रोब क्या होता है, छोटा क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लेते हैं कि आणविक प्रोब क्या है, और बहुत सारा उपयोग आ जाएगा इसका कि आणविक प्रोब का उपयोग लिखिए। ए, डीएनए को पहचानने में, बी, वायरस को पहचानने में, सी, जीवाणु को पहचानने में, और डी, प्रोटीन को पहचानने में। तो क्या होते हैं ये आणविक प्रोब? समझिए आप, ये आणविक प्रोब है ना, डीएनए के खंड होते हैं। ये डीएनए या आरएनए के रेडियो एक्टिव खंड होते हैं। क्या होता है, रेडियो एक्टिव घोल ले लेते हैं, जैसे रेडियम का ले लिया, यूरेनियम का रेडियो एक्टिव घोल ले लिया, और उसमें है ना डीएनए के खंडों को डुबो कर रख देते हैं। तो वो बन जाते हैं क्या बन जाते हैं वो बन जाते हैं आणविक प्रोब्स। देखो, तीन नाम हो गए। मॉलिक्यूलर प्रोब्स भी कह सकते हैं, हिंदी में आणविक प्रोब भी कह सकते हैं, डीएनए प्रोब भी कह सकते हैं, आरएनए प्रोब भी कह सकते हैं। ठीक है, चार नाम हो गए, तीन भी नहीं, कितने हो गए? चार। मॉलिक्यूलर प्रोब्स, आणविक प्रोब्स, डीएनए प्रोब्स, आरएनए प्रोब्स। ठीक है, तो यह डीएनए या आरएनए के रेडियो एक्टिव खंड होते हैं, जिनकी सहायता से किसी भी जीव में उपस्थित उसके सीडीएनए को, मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को या उसके आरएनए खंडों की पहचान की जा सकती है। समझिए, ध्यानपूर्वक समझिए। देखिए, कोई डीएनए है, कोई है ना डीएनए है। अब आपने ये तो सुना ही होगा कि जो रिट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, जो आर एंजाइम होता है, क्या होता है? जो आर एंजाइम होता है, ये डीएनए को छोटे छोटे खंडों में तोड़ देता है। किस में तोड़ देता है? छोटे छोटे खंडों में तोड़ देता है। और ये बेस है, इसके ऊपर क्या चिपक हुए हैं? ये बेस है। ये देखिए, बेस पेयर पाए जा रहे हैं बीच में। ठीक है, क्या क्या होते हैं? एडेनिन होता है, थाइमीन होता है। देखिए, एडेनिन होता है, थाइमीन होता है, ठीक है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है। चार होते हैं, एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन और साइटोसिन। एडेनिन हमेशा थाइमीन से जुड़ा रहता है, गुआनिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ा हुआ रहता है। देखो, सब बताया जा चुका, कुछ भी मैंने थोड़ी सी भी कंजूसी नहीं की है। ठीक है, पदार्थ जो भी मैंने, मतलब कि जो भी मैंने आपको जानकारी दी है, उसमें मैंने थोड़ी सी भी कंजूसी नहीं की है, चाहे वीडियो बड़े हो गए। ठीक है, मैंने कभी भी बच्चों, जो आपको जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, उसमें कभी भी मैं वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। ठीक है, भर भर के देने का प्रयास करता हूँ। इधर आप देखिए, तो यहाँ पर आप देखिए, जो ये डीएनए है, तो रेट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या कर देता है? इस डीएनए को टुकड़ों में तोड़ देता है। ठीक है, अब रेट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम भी एक प्रकार का थोड़ी है, दुनिया में 50 प्रकार के रेट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। क्योंकि अपन को देखो, अपन बार बार बोलते हैं डीएनए में से अपन को प्रोटीन बनाने वाला जीन निकालना है, डीएनए में से अपन को ब्लड बनाने वाला जीन निकालना है, डीएनए में से अपन को इंसुलिन बनाने वाला जीन निकालना है। ये जीन क्या है? डीएनए के खंड ही तो है। अब डीएनए के अलग अलग खंडों पर अलग अलग जीन पाए जाते हैं, और अलग अलग जीन अलग अलग लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, अब अपन को वांछित जीन निकालना है, आवश्यकता अनुसार जीन निकालना है, तो वांछित जीन को निकालेगा स्पेशल प्रकार का रेट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। क्योंकि हर जीन को या हर डीएनए खंड को अलग एंजाइम पहचान सकता है। अब रेट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डाला तो डीएनए को खंडों में तोड़ दिया। ठीक है, अब इस खंड में से हमारा वाला खंड कौन सा है? हमें कौन सा वाला खंड चाहिए? ठीक है, माना कि मुझे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का संश्लेषण करवाना है जीवाणु के अंदर, और वो प्रोटीन केवल मनुष्य में ही बनता है, तो मैं मनुष्य के डीएनए में से रेट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का उपयोग करते हुए डीएनए को टुकड़ों में तोड़ दूंगा, और उस टुकड़ों में से किसी टुकड़े पर वो वाली जीन उपस्थित होगी जो विशेष प्रकार का प्रोटीन बनाती है। अब मैं इस जीन युक्त, उस प्रोटीन बनाने वाले जीन युक्त डीएनए खंड को इन तीन टुकड़ों में से कैसे पहचानूंगा? किसके द्वारा पहचानूंगा? आणविक प्रोब या डीएनए प्रोब के द्वारा पहचानूंगा। क्या किया जाता है यहाँ पर? ये रेडियो एक्टिव होते हैं, और ये अपने आप ही क्या हो जाते हैं बच्चों? अपने पूरक डीएनए खंड से जुड़ जाते हैं। तो पूरक डीएनए खंड में से
विकिरण उत्सर्जित होने लग जाते हैं, रेडिएशन निकलने लग जाती है, क्योंकि आणविक प्रोब क्या है, रेडियो एक्टिव है, इनको घोल में रखा गया था रेडियो एक्टिव के। तो इन विकिरणों के आधार पर ही पता लग जाता है कि जिस डीएनए खंड में से विकिरण उत्सर्जित हो रहे हैं वही क्या है बच्चों, वही है हमारा cDNA, या जिस डीएनए की हमको जरूरत है वो है। तो ये डीएनए या आरएनए के खंड होते हैं जिनकी सहायता से किसी भी जीव में उपस्थित उसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, मतलब उसके पूरक डीएनए या आरएनए के खंडों की पहचान की जा सकती है। प्रोब दो प्रकार के होते हैं, प्रोब्स निम्न प्रकार के होते हैं, और मुख्यतः कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, डीएनए प्रोब, आरएनए प्रोब। डीएनए प्रोब डीएनए खंडों को पहचानते हैं, आरएनए प्रोब आरएनए को पहचानते हैं। प्रोब्स का महत्व क्या है, देखिए क्या क्या इसकी एप्लीकेशन है, समझिए आप। इसका उपयोग विशिष्ट डीएनए खंडों की पहचान के लिए किया जाता है, ये तो भी अपन ने पढ़ ही लिया। सेकंड नंबर पर क्या है, सेकंड नंबर पर क्या है, प्रोब्स की सहायता से भोजन में उपस्थित प्रदूषकों की पहचान भी की जा सकती है। कुछ प्रोब्स तो ऐसे होते हैं कि जो भोजन में जो जीवाणु वगैरह नहीं है उसके डीएनए से जुड़ जाते हैं, जिससे जीवाणुओं को, वायरसों को पहचानने में सुविधा होती है और पता लग जाता है कि भोजन में क्या है, वायरस है या कोई जीवाणु है या कोई प्रदूषक मौजूद है। प्रोब की सहायता से भोजन में उपस्थित प्रदूषकों की पहचान भी की जा सकती है। आपराधिक मामलों में पैतृकता के मामले सुलझाने में कैसे, समझिए। कोई व्यक्ति था जो मर्डर करके भाग गया, अब उसका पता चला मर्डर करते समय उसका भी एक बूंद खून वहाँ पर गिर गया था वारदात की जगह पर, ठीक है। अब वो मना कर रहा है, मैंने तो मारा ही नहीं, ठीक है। अब वहाँ पे वही आ गए सीआईडी के ऑफिसर आ गए हमारे, ठीक है। अब उन्होंने वहाँ से वो रक्त की बूंद ले ली, उसमें से डीएनए निकाला, ठीक है। अब उसमें डीएनए होगा बिल्कुल कम मात्रा में, कितना होगा, कम मात्रा में होगा, ठीक है। अब इतने अब क्या करेगा वो साइंटिस्ट, क्या करेंगे उस डीएनए को पीसीआर द्वारा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा एक डीएनए से लाखों करोड़ों डीएनए बना लेंगे, मतलब बहुत सारी डीएनए की प्रतिलिपियां बना डालेंगे, ठीक है। अब डीएनए को, अब उन लाखों डीएनए में से मुख्य डीएनए को कैसे पहचाना जाएगा, डीएनए प्रोब्स द्वारा, ठीक है। तो आपराधिक मामलों में, ठीक है, आपराधिक मामलों में अपराधियों का पता लगाने में डीएनए की स्टडी करके अपन अपराधी को भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। पैतृकता के मामले में सुलझाने में, कई बार हॉस्पिटल में बच्चे बदल जाते हैं, ठीक है। कोई महिला जिद कर रही है या कोई दंपति है वो जिद कर रहे हैं कि नहीं ये बच्चा तो मेरा है, फिर दूसरी वाली बोल रही है नहीं ये बच्चा मेरा है, तो कैसे सुलझाएं, बच्चे का ब्लड लीजिए, ठीक है, या उसका कोई बाल लीजिए, उसमें से डीएनए निकालिए और उस डीएनए की स्टडी कीजिए और पता लगाइए। और यहाँ पर पेरेंट्स के भी डीएनए को आप निकाल लीजिए, उसकी भी स्टडी कीजिए और दोनों डीएनए को मिलाकर देखिए, बच्चे के डीएनए को और उसके माता पिता के डीएनए को आप मिलाकर देखिए, जिससे भी मैच हो जाएगा समझ जाइए वो बच्चा उसी का है। तो यहाँ पर भी डीएनए प्रोब्स या आरएनए प्रोब्स को काम में लिया जाता है। बीज व पादपों की अच्छी जातियों को पहचानने में, बीज व पादपों की अच्छी जातियों को भी डीएनए प्रोब्स के द्वारा या आरएनए प्रोब्स के द्वारा पहचाना जा सकता है। तो आज अपन ने पढ़ा किसके बारे में, आज अपन ने पढ़ा आणविक प्रोब्स के बारे में। क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए के रेडियो एक्टिव खंड होते हैं जिसके द्वारा किसी भी जीव के कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या आरएनए खंडों की पहचान की जा सकती है। दो प्रकार के होते हैं ये, डीएनए प्रोब्स और आरएनए प्रोब्स, ठीक है। उपयोग क्या है, विशिष्ट डीएनए खंडों की पहचान, भोजन में प्रदूषकों की पहचान, आपराधिक मामलों व पैतृकता के मामलों को सुलझाने में और बीज व पादपों की अच्छी जातियों को पहचानने में। तो आई होप जो आज मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को देखिए अच्छे से, एक दो बार नोट्स बनाइए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है, और स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं, ठीक है। सभी अपना ख्याल रखिए, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ठीक है। सभी को टेक केयर।